हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैक्सीनेशन चैप्टर। तो दोस्तों, इससे पहले हम ऑलरेडी 3 चैप्टर आपके जो पीएसएम है उसके अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो चौथा चैप्टर आपका वैक्सीनेशन। तो इसको हम देखिए 3-4 पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पार्ट के अंदर देखिए हम क्लासिफिकेशन वैक्सीन और आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम विटामिन ए प्रोफाइलिसिस भी करेंगे। इसके बाद जो आपको वैक्सीन्स हैं उसमें हम जो आपका कुछ वैक्सीन उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे बीसीजी, ओपी मीजल्स को, ओपीवी को, डीपीटी को। इनको हम एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका कोल्ड चेन पढ़ेंगे। ठीक है, कोल्ड चेन के बाद आता है आपका कुछ न्यू अपडेट है, उसके अंदर आपका ओपन वायल पैलेस पॉलिसी भी आएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो कुछ 3-4 पार्ट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। क्लासिफिकेशन वैक्सीन के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, 2 टाइप के वैक्सीन होते हैं। 3 टाइप के हम मेनली डिवाइड करते हैं इसको। एक तो आपका लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, एक होता है सेकंड इनेक्ट किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तीसरा होता है सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं। आपको नाम पता चल गया होगा कि लाइव मतलब आपका जो वैक्सीन के अंदर ऑर्गेनिज्म दिया जाता है वो आपका कुछ लाइव होता है या कुछ उसको थोड़ा कम हार्मफुल करके जो उसका वीरुलेंस होता है उसका रिमूव करके मेनली वैक्सीन दिया जाता है। कुछ किल्ड होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, उनके अंदर एज ए जो किल्ड पार्ट उसका जो माइक्रोब्स है वो आपको डाला जाता है। ठीक है, तो लाइव के एग्जांपल कौन से हैं? लाइव को याद करने से अच्छा आपको किल्ड याद कर लो, क्योंकि किल्ड में जो दो याद रखने हैं आपको मेनली। एक तो जो आपको डीपीटी के अंदर पी है, पर्टूसिस है बीच वाला वो, और एक आईपीवी जिसके अंदर पी है आपका मेनली वो आपका किल्ड है। ये मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है इनका? सीवियर एनाफाइलैक्सिस 2 प्रीवियस डोज यदि है तो उसमें नेक्स्ट टाइम नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर हम दे सकते हैं, लेकिन जो आपका बाकी जो बच गए बीसीजी, मीजल्स, एमएमआर, ओपीवी, जेई, वाईएफ, ठीक है, आप जेई के अंदर स्ट्रेन यूज़ की जाती है SA 14-14-2, और येलो फीवर के अंदर 17D स्ट्रेन यूज़ की जाती है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? लाइव है तो अपन पहले HIV पॉजिटिव जो इम्यूनो सप्रेशन है और प्रेगनेंसी है उसके अंदर हम नहीं देते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा वैक्सीन हम वैक्सीन प्रेगनेंसी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, तो उनमें से जो लाइव वैक्सीन होते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं इसके अंदर। दोस्तों नेक्स्ट थर्ड आता है सब यूनिट। सब यूनिट के अंदर सबसे पहला आता है रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, टॉक्सोइड में सेकंड आता है टॉक्सोइड। टॉक्सोइड में आपका एक्जोटोक्सिन जैसे टीटी, जो टीटी लेते हैं हम टाइटेनस टॉक्सोइड, वो आपका टॉक्सोइड्स में आता है। इसके अलावा आपको थर्ड कैटेगरी इसके अंदर दोस्तों सब यूनिट के अंदर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आपका मेनली जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए दिया जाता है। इसका एग्जांपल है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, एज ए याद कर सकते हैं आप। M मतलब मेनिंगोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, T फॉर टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, P फॉर न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये आपके 2 साल से कम के बच्चों में इफेक्टिव नहीं होते हैं, और ये इनका कॉन्जुगेशन होने के बाद ये आपका एफिकेसी बढ़ती है। और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन कैन बी यूज्ड लेस देन 2 ईयर। ठीक है, इफेक्टिव आपके ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जैसे आपकी ये पॉलीसैकेराइड है, लेकिन कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, क्योंकि आप अंदर जाके कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन हम कॉन्जुगेटेड वैक्सीन दें तो आपका 2 साल से कम में हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा एफिकेसी उनमें बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे एग्जांपल हुआ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन PCV। एक नॉर्मल जो आपका जो वैक्सीन होता है वो आपको न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन होता है, लेकिन इसका कॉन्जुगेटेड फॉर्म है वो हम मेनली इन्फेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं PCV। इसके बाद दोस्तों आता है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको देखिए कैसे याद करते हैं। 3-4 स्टेप होते हैं। एक तो सबसे पहले बर्थ के टाइम पे कौन से देंगे, फिर 6 वीक पे कौन से देंगे, फिर 10 वीक पे कौन से देंगे, फिर 14 वीक पे कौन से देंगे, 9 मंथ पे कौन से देंगे, फिर आपका 16 to 24 वीक के अंदर कौन सा देंगे, फिर इसका आता है आपका 5 साल पे कौन सा देंगे, 10 साल पे कौन सा देंगे, 16 साल पे कौन सा देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना होता है। तो बर्थ पे हम देते हैं BCG हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बर्थ डोज। ठीक है, हेपेटाइटिस बी बस डोज, और OPV 0। ठीक है, 0
ये 3 आपके मेनली बर्थ पे दिए जाते हैं। BCG आपका 1 साल तक दे सकते हैं हम। हेपेटाइटिस भी मेनली 24 आवर के अंदर देना होता है, उसके बाद हम नहीं दे सकते हैं। और जो OPV 0 डोज है वो हम 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आता है 6, 10 और 14 वीक पे कौन सा देते हैं। पहला देते हैं हम पेंटावैलेंट 1, 2, 3, मतलब पहला डोज देंगे 6 वीक पे, सेकेंड डोज देंगे 10 वीक पे, थर्ड डोज देंगे 14 वीक पे। तो पेंटा के अंदर कौन से आते हैं, DPT, हेपेटाइटिस बी और आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, HIV जो है वो, ये किस लिए दिया जाता है, ये मेनली दिया जाता है टू डिक्रीज नियोनेटल निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, ठीक है। इसके अलावा OPV 1, 2, 3 देते हैं, सेम वैसे ही जैसे 1 देंगे 16 6 पे, 2 देंगे 10 पे, 3 इस तरह देंगे 14 वीक पे। पेंटा OPV हम देते हैं 1, 2, 3 डोज। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा, ये आपका हर जगह नहीं दिए जाते हैं, कुछ जगह आपका मेनली दिए जाते हैं 6, 10 और 14 वीक के अंदर। आपको याद रखना है रिप रेस्ट इन पीस। तो R फॉर रोटावैक हम लाइव वैक्सीन के अंदर आता है। 5 ड्रॉप दी जाती हैं कब दी जाती हैं, 6, 10 और 14 वीक पे दी जाती हैं, और ओरल वैक्सीन होता है। IPV दिया जाता है आपका 0.1 ml दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है, राइट डेल्टोइड पे दिया जाता है। लेकिन ये आपका 10 वीक के अंदर नहीं दिया जाता है, ये आपका सिर्फ दो टाइम होता है इसका, 6 वीक और 14 वीक। तो 10 वीक नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। PCV आपका न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है। PCV 13 यूज़ किया जाता है मेनली, 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, एंटेरोलेटरल थाई पे दिया जाता है। और इसका भी टाइमिंग क्या है, 16 to 6 और 14 वीक, 10 नहीं है। 2 वैक्सीन नीचे वाले दोनों 6 और 14 वीक पे दिए जाते हैं। PCV भी आपका बूस्टर डोज दिया जाता है 9 मंथ पे। 9 मंथ पे क्या दिया जाएगा, PCV बूस्टर तो अभी देखा ऊपर देखा हमने पढ़ा कुछ स्टेट के अंदर। इसके अलावा मीजल्स और MR पहले, ठीक है, MR इनमें से एक दिया जाता है। MR आपका मीजल्स रूबेला होता है, M मतलब मीजल्स, इन दोनों का फर्स्ट डोज दिया जाता है कुछ स्टेट के अंदर। विटामिन A का जो 1 साल से कम के बच्चे को हम 1 लाख देते हैं, उसके बाद 2 लाख देते हैं। तो 1 लाख से 9 मंथ मतलब 1 साल से छोटा, मतलब 1 लाख देंगे। जेई आपका कुछ फर्स्ट डोज दिया जाता है एंडेमिक स्टेट के अंदर, ठीक है। ये आपको क्या रहा है 9 मंथ के अंदर। उसके दोस्तों आता है 16 वीक के अंदर। 16 वीक के अंदर आपका जो हमने 9 मंथ में दिया था M2 और MR, वो आपका सेकेंड डोज देंगे। विटामिन A का हम 2 लाख इंटरसिट्यूट देंगे, और DPT बूस्टर देंगे, जो DPT पहले दिया था हमने, OPV बूस्टर देंगे, और JE बूस्टर देंगे, ठीक है। 5 ईयर पे अपन फिर से DPT बूस्टर देते हैं, और विटामिन A देते हैं 2 लाख इंटरसिट्यूट। 10 ईयर आपका TT1 पहले दिया जाता था, अब रिप्लेस कर दिया गया है TD से। TD मतलब इसके अंदर डिप्थेरिया का भी कुछ कंपोनेंट होता है। तो 10 और 16 ईयर के अंदर आपका TT को रिप्लेस कर दिया है TD से। इसके अंदर डिप्थेरियल कंपोनेंट भी आ जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट आता है इसके अंदर आपका विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस। ये मेनली अपन स्टार्ट करते हैं 9 मंथ पे, 5 साल तक देते हैं। 9 मंथ में देते हैं 1 लाख, बाकी वाले 6 मंथ के इंटरवल है, जैसे 18 मंथ और फिर 6 मंथ मतलब 24 वीक, 24 मंथ, 30 मंथ, 36 मंथ, इन सभी पे देंगे हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 9 डोज देते हैं हम, और टोटल अमाउंट होता है 16 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। दोस्तों ये आपका जो पहला पार्ट था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस। इसके बाद देखेंगे हम जो वैक्सीन्स हैं उनको डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बाय।